उससे एक आदमी आकर के कह दे कि मनुस्मृति अच्छी है, बहस कर ले, मनुस्मृति अच्छी है कि संविधान अच्छा है, मनुस्मृति कितनी अच्छी थी। जब मनुस्मृति अच्छी थी तो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था चिता में। जब मनुस्मृति थी तब क्या कहते हैं, महिला का मुंडन कर दिया जाता था। जब मनुस्मृति थी तो महिला का पहला बच्चा, दलितों का, ओबीसी का पहला बच्चा जो है गंगा में सिराने का प्रावधान था। अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म करा, सती प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म करा कि नहीं, इंसान को जलाना एकदम अपराध है, किसी भी महिला को जलाना ये किसी भी रूप से, ना तो ये मानवीय रूप से ना नैतिक रूप से गलत है। देखिए, संविधान को राहुल गांधी जी ने, अगर देश के अंदर उनकी सरकार, अब तक सरकारें रही, अगर कांग्रेस अब तक देश की जनता को संविधान के आर्टिकल के बारे में, अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में आम जनता तक पहुंचाती तो आज राहुल गांधी को अकेले संविधान बचाना नहीं पड़ता। इस देश की जनता, इस देश के गरीब लोग, गांव के लोग खुद संविधान को बचाते। आजादी के 75 वर्ष बाद भी, संविधान के 75 वर्ष बाद भी आज आम नागरिक, गरीब नागरिक, मजदूर नागरिक ये नहीं जानता कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। तो जिन लोगों ने जाना, उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की भी कोशिश करी, साजिश के तहत लागू करवाया, साजिश के तहत खत्म करवा रहे हैं बहुत तेजी से। वो बहुत ज्यादा ऊपर है, कहते हैं ना फॉरवर्ड क्लास, तो जो भारत के अंदर फॉरवर्ड क्लास है बहुत जल्दी से चीजों को खींचती है और बहुत जल्दी से इस्तेमाल कर फेंक देती है। तो ये जहाँ कहा गया कि सृष्टि का जितना भी लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा खाना भोजन खा रहे हैं, वो सब केवल ब्राह्मणों की देन है। एक ऐसा विधान बनाया जिसमें कहा गया कि औरत केवल उपभोग की वस्तु है, उसको किसी तरह के हक अधिकार नहीं है। आज उन हक अधिकारों को नहीं दिया गया था, तभी महिला को यहाँ तक आने में इतना लंबा समय लगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति जला करके ये साबित कर दिया कि महिला इस देश ही नहीं, इस दुनिया की सृष्टि की रचनाकार है। मैं वही बात कहना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे उस विचार को जलाएंगे, मेरे जैसी बेटियां जलाएंगी, और हजारों बेटियां हैं जो विचार अभी भी समाज में व्याप्त है। जिस विचार की किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई, उस विचार को जलाने के लिए हम लोग तैयार हैं, उसको हम जलाएंगे। औरतों के बीच में वो विचार व्याप्त है, उस औरतों के बीच में से उस विचार को उखाड़कर हम लाएंगे, उसको खत्म करेंगे। तो वही घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति अच्छी है, जो परजीवी है, जो दूसरों की कमाई पर खाना चाहते हैं कि एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी कमाए, मेहनत करे और ये बैठ करके परजीवी एक जगह पर खाते रहे, पेट फुलाते रहे। तो ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानने की बात करते हैं। आप लोग इस देश के अंदर जो व्यवस्था में बैठ करके मजबूत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो संविधान पर लगातार वार कर रहे हैं। लेकिन आज देश लोकतंत्र का स्वाद चख चुका है। यहाँ कोई भी महिला ना मनुस्मृति को मानने वाली है, ना लागू होने देने वाली है। खासकर हम जैसे लोग तो करोड़ों इस देश के अंदर मर मिट जाएंगे, लेकिन मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। समाज के बीच में उन्हें समाज से जोड़ा नहीं गया, उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद रखा गया। खाना बनाओ, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो, पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है। तो पति परमेश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डाला, तो उसने बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं रखा। उसे लगा पति परमेश्वर है और घर का काम मेरा पति करा रहा, कोई बाहर का तो करा नहीं रहा। तो पति परमेश्वर बता करके पूरी महिला जाति को मनुस्मृति ने गुलाम बनाने का पूरा साजिश। फॉरवर्ड महिलाओं को भाई मान लो, आज जब वो फॉरवर्ड महिलाएं ऊंचे स्तर पर बैठी हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एससी की महिलाएं उनके कपड़े धोकर देती हैं, घर में काम वाली बाई बना रखी है, उनके कपड़े प्रेस करके देती हैं, उनके क्या कहते हैं बच्चों को खिलाती हैं, वो पैसा कमाती हैं, वो उनकी नौकरानी बनी हुई है। तो व्यवस्था में तो आज भी ऊपर ही है, तो वो क्यों विरोध करेंगी? उनको मजे आ रहे हैं। तो ये मजे लूटने वाली महिलाएं भी जान ले कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आप लोगों को यहाँ बैठने की जगह मिली है, वरना जूती माना जाता था, पैर की जूती। कपड़े किसी भी रंग के कोई भी पहन सकता, किसी के बाप का रंग नहीं है। अगर तुम्हारा रंग है तो एक रंग बना के दिखाओ, सारे रंग प्रकृति ने बनाए और सबका उन पे समान अधिकार है। कपड़ों पे, रंगों पे कब्जा जमाते, दूसरों के मठों पर कब्जा जमाते, दूसरे के बुद्ध को भगवा करके मूर्ति बना देते हैं। तो तुम्हारा अपना कुछ है, कुछ मेहनत करके बनाओ भी, या कब्जा जमाना ही आता तुम लोगों को? भगवा रंग जितनी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, इतने सारे बाबा भगवा रंग पहन के महिलाओं की तरफ गंदी नजर रखते हैं, बलात्कार कर देते हैं, तो तब भगवा का अपमान नहीं होता? भगवा का अपमान नहीं हुआ है। ये कुछ भीड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितनी मूर्ख है, कितनी हमारे हिसाब से चलती है। क्योंकि भगवा बुद्ध ने अपनाया, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। भगवा को इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहले बुद्ध ने अपनाया, और आज भी सारे बौद्ध भिक्षु आप देखेंगे कि भगवा रंग में होते हैं। इन्होंने भगवा रंग को कब्जा करने के लिए ड्रामा करा है कि ताकि कल को कह सके कि हिंदुओं का रंग है। इसकी सुरक्षा हमने की है। तो आपको कोई गाने में दिक्कत नजर नहीं आती?
अरे वो गाना कोई सा भी गाए, पहली बात तो ये वो ब्राह्मण है, अगर गाना वो गा रही है, बिकनी वो पहन रही है, तो उसका पुतला फूको ना भाई कि भाई तू क्यों कपड़े ऐसे पहन रही है। मैं तो ये कहती हूँ, इन्हीं की बेटियां नंगी पुंगी होकर के पैसे कमाती हैं, इन्हीं की बेटियां मुस्लिमों से शादी करती हैं, इन्हीं की बेटियां फिल्मों में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं। तो भैया तुम विरोध किसका अपना रहे हो? अपनी बेटियों को रोक लो ना।